भारत नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास न लड़ाई का अनुभव था, न कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लड़ाई के टारगेट पर सिर्फ एक बार गोली दागी थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हत्यारे जंगल में मौजूद थे। उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर गई। विक्रम सोच में पड़ गया। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा। विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? सर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। मैं भी इंडियन आर्मी का जवान हूँ। सर्विस नंबर, यूनिट नेम और कौन सी चौकी? पहाड़ वाली बॉर्डर की चौकी। विक्रम सिंह चौहान, सिपाही। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। विक्रम ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। मैम, आपको चोट लगी है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस गोली छू के निकल गई है। मैं भी फर्स्ट एड किट उन आतंकवादियों के पास से मिली है। फर्स्ट एड किट तो मेरे पास भी है, और अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? ये लड़के सिपाही है या भूत? काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और बोली, ये जगह दुश्मन के रडार के पहुंच से बाहर है। वो यहाँ पे नहीं आ सकते। हम कुछ वक्त यहाँ आराम करते हैं और फिर जंगल की तरफ निकलते। विक्रम ने देखा वहाँ एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उठाकर नीचे रखा। अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़कर उसकी चोट की तरफ देख रहा था। देख क्या रहे हो? शर्म नहीं आ रही? सॉरी मैम,
वो मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था। तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह देखना गलत था। मैम वैसे मेरा नाम सिपाही विक्रम सिंह है, आपका? हम यहाँ जान पहचान बनाने नहीं आए। मुझे नहीं पता तुम कौन से मिशन के लिए यहाँ हो, लेकिन जो भी हो उसे सावधानी से पूरा करना। देश के लिए मरने वाले तो बहुत है, लेकिन जिंदा रहकर दुश्मनों का सामना करने वाले बहुत कम है, और वो ज्यादा जरूरी है। विक्रम ने अपने यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? पहुंचाना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन भी जल गया था। कोई और जरिया था ही नहीं खबर पहुंचाने का। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में किसी को नहीं मालूम, और इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी चौकी में जाकर सब कुछ बताता। मुझे लगा दुश्मन आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। इस छुरी के सहारे तुम दुश्मनों को मारने के लिए जंगल आ गए? तुम दुश्मन को मारने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलानी भी नहीं आती? कभी वक्त मिला नहीं, सीखने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जिस पोस्ट पे गए वो ठंडी पोस्ट थी, तो हथियार थे भी नहीं और चलाना भी नहीं जानते थे लोग, और जो जानते थे उन्होंने सिखाया नहीं। अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वहाँ गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी। पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसके मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। ये खास तरीके का बिस्किट है, मिशन पे जाने वाले फौजियों के लिए बनाया जाता है। ये एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। काफी देर हो गई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर सकती हैं, मैं पहरा दूंगा। आई थिंक ये जगह सेफ रहेगी। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है, लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन थे वो लोग जिनको उसने मारा था। विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसके चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, प्लीज अपनी शर्ट उठाइए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे पूछा, अगर मेरी जगह कोई डॉक्टर होता तो आप इतना गुस्सा करती? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मैं ही डॉक्टर हूँ, प्लीज। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पट्टियों का रस घाव पर टपका दिया। अब आप चाहें तो पट्टी बांध सकती हैं, वैसे नहीं भी बांधेगी तो थोड़ी देर में खून रुक जाएगा। तुम्हें ये सब कहाँ से पता? जी मैं गांव में पला बढ़ा हूँ और वहाँ हर समय डॉक्टर नहीं होता, तो ज़्यादातर मर्ज का इलाज हम खुद ही कर लेते हैं इन तरीकों से। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग की बिंदु नजर आ रहे थे। इसके पहले कि वो इसके बारे में पूछता,
लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में अब गन तुम्हें ली। क्या करना है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, खुद को जिंदा रख लेना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखने लगी। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की बिजली की तरह पलटी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तियों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से सरसराहट हुई। गोली विक्रम के सर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी। पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। कौन था वो जिसने गोली चलाई थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने चौकी को उड़ा दिया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए कमांडर विक्रम चौहान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।